हरे कृष्णा। स्पिरिचुअल एडवांसमेंट में आप सबका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के तीसरे श्लोक को पढ़ेंगे। जैसा कि हमने दूसरे श्लोक में देखा था, दुर्योधन अपने गुरु के पास जाते हैं। तो आइए देखते हैं दुर्योधन अपने गुरु के पास जाकर क्या कहते हैं। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतिं च मुं व्यूनां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। शब्दार्थ: पश्य देखिए, एतम इस, पांडुपुत्राणाम पांडु के पुत्रों की, आचार्य हे आचार्य, महतिम विशाल, चमुम व्यूढ़ाम व्यवस्थित, द्रुपद पुत्रेण द्रुपद के पुत्र द्वारा, तव तुम्हारे, शिष्येण शिष्य द्वारा, धीमता अत्यंत बुद्धिमान। भावार्थ: हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। इसमें राजा दुर्योधन अपने गुरु को ताना मारते हैं। वो क्या कहते हैं? हे आचार्य, पांडुपुत्रों की सेना को देखें। देखिए इस पांडुपुत्रों की कौशल और व्यवस्थित रूप से, जो इतने कौशल से व्यवस्थित की गई है। और किसने की है? आपके बुद्धिमान शिष्य ने, द्रुपद के पुत्र ने। द्रुपद ने यज्ञ से पुत्र प्राप्त किया था आपको मारने के लिए, और आपने ही उसे शिक्षा दी। और देखिए अब उसने कितनी कौशलता से पांडवों की सेना को व्यवस्थित किया है। बेसिकली इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है? द्रुपद और द्रोणाचार्य बहुत अच्छे दोस्त थे। वो जब गुरुकुल में रहते थे तो उनमें बहुत अच्छी मित्रता थी। जब दोनों गुरुकुल से बाहर आए तो द्रुपद एक बड़े राजा बन गए, और द्रोणाचार्य बीइंग अ ब्राह्मण, वो एक सिंपल लिविंग, अपनी लाइफ सिंपल लिविंग में व्यतीत करते थे। तो एक बार क्या हुआ, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को किसी ने चूने का पानी पिला दिया। उन्होंने बोला, तुझे दूध पीना है ना, तो ले पी ये चूने का पानी। क्या दूध समझकर चूने का पानी उसने पी लिया। अब ये स्थिति देखकर द्रोणाचार्य का मन बहुत दुखी हुआ। फिर उन्हें याद आया कि मेरा मित्र है द्रुपद, जो मेरी अवश्य ही मदद करेगा। फिर वो द्रुपद के पास गए। तो द्रुपद ने वहाँ जाकर क्या किया? द्रोणाचार्य ने बोला कि मैं तुम्हारा दोस्त द्रोण आपसे मिलने आया हूँ, आप मेरी मदद करें। तो लेकिन द्रुपद ने क्या कहा? हाँ, मित्रता, कैसी मित्रता? मित्रता तो समान वालों में होती है, तुम तो गरीब हो। अब द्रोणाचार्य को वहाँ से बेइज्जत करके द्रुपद ने भेज दिया। द्रोणाचार्य ने सोचा, ये व्यक्ति द्रुपद अपनी धन संपत्ति ऐश्वर्य में इतना लीन हो गया है कि इसे कुछ खबर ही नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। द्रोणाचार्य जिन्होंने पांडवों और कौरवों को शिक्षा दी थी, और फिर उन्होंने गुरु दक्षिणा में मांगा कि द्रोण को बंदी बनाकर लाओ। पहले गए कौरव, अब वो तो पिटकर वापस आ गए। फिर गए पांडव, वो द्रुपद को बंदी बनाकर ले आए। अब द्रोणाचार्य ने कहा, चलो तुम्हें माफ़ किया, और उन्होंने द्रुपद को छोड़ दिया। अब बीइंग अ क्षत्रिय, द्रुपद को ये बहुत बुरा लगा कि पहले मुझे बंदी बनाकर लाए और अब मुझे छोड़ रहे हैं। उनके अंदर आ गई बदला लेने की भावना। उन्होंने सोचा द्रोणाचार्य से बदला लेना पड़ेगा। उन्होंने एक यज्ञ किया और धृष्टद्युम्न को पुत्र रूप में प्राप्त किया। और धृष्टद्युम्न कौन है? जो आगे जाकर द्रोणाचार्य को मारेगा। द्रोणाचार्य बहुत शक्तिशाली थे, कौन मारे उन्हें आखिर? अब द्रोणाचार्य एक ब्राह्मण थे और वो एक शिक्षा भी देते थे। तो जो धृष्टद्युम्न है वो शिक्षा प्राप्त करने, मिलिट्री साइंस की एजुकेशन प्राप्त करने किसके पास गए? द्रोणाचार्य के पास।
अब द्रोणाचार्य मना भी कर सकते थे क्योंकि उन्हें पता था कि ये मेरा वध करेगा, लेकिन वो एक जनरस ब्राह्मण, एक बड़े दिल के ब्राह्मण थे और एक काइंड ब्राह्मण थे और एक ट्रू ब्राह्मण थे। तो उन्होंने धृष्टद्युम्न को शिक्षा दी। और दुर्योधन यहाँ पे द्रोणाचार्य की गलतियों को पॉइंट आउट करना चाह रहा है। वो कह रहा है कि आपने ही इसे शिक्षा दी और अब देखिए इसने कितने कौशल से पांडवों की सेना को व्यवस्थित किया है। तो दुर्योधन क्या करना चाह रहे हैं, वो कहना चाह रहे हैं अपने गुरु को, जो कि सेनापति हैं, द्रोणाचार्य को कहना चाह रहे हैं कि आप युद्ध में कोई भी ढील मत देना अब, ठीक है, और अगर आपने कोई भी ढील दी तो हम हार जाएंगे। क्योंकि वो उनकी गलतियों को दिखा रहे हैं कि देखिए आपके शिष्य ने ही, द्रुपद के पुत्र ने ही इतने कौशल से पांडु की सेना को व्यवस्थित किया है। अगर आपको पहले श्लोक से कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। हरे कृष्णा।